हिस्सा। नमस्कार, आईडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। शहरों को स्मार्ट करने की योजना बना तमाम राशि स्वीकृत तो करा दी जाती है, लेकिन सुविधा सिर्फ कागजी कार्रवाई में सिमट कर रह जाए तो क्या तस्वीर बनती है, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी बदहाल हालत पर आंसू बहाता ये वो बस स्टैंड है जिसके विकास के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन विकास कागजों में सिमट कर रह गया। न तो यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बना, न ही सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम। आलम यह है कि यात्रियों को घंटों खड़े होकर धूप बरसात में खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है। लिए कोई जगह भी नहीं है, यहाँ पे धूप में ही खड़े रहते हैं हम लोग। यहाँ पानी पीने के लिए भी कोई नहीं है, पानी भी नहीं रहता। ज्यादा इसलिए यहाँ पे खड़े हो जाते, सीढ़ी बनी है। यहाँ पर प्रतीक्षालय भी नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी भी नहीं है। यहाँ पे कुछ मतलब धूप में खड़े रहकर बस का वेट करना पड़ता है, और यहाँ पे बैठने भी नहीं सकते ठीक से, बैठने की भी जगह नहीं है। मामला नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा नगर परिषद का है। तेंदुखेड़ा नए बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रैन बसेरे की स्वीकृति 3 साल पहले मिल जाने के बाद भी यहाँ के अधिकारियों की उदासीनता के चलते इसका निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ अन्य सुविधाओं की बात करें तो बकायदा लाखों रुपए की लागत से व्यावसायिक दुकान बना दी गई, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी नीलामी न होने की वजह से धूल चाट रही है। वहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो किया गया, लेकिन कोई भी चौकीदार न होने के कारण यहाँ पर ताला पड़ा रहता है। वहीं मामले में क्या बोले सीएमओ, सुनिए। नगर स्टैंड पे यहाँ प्रतीक्षालय भी नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्स बना दिया है तो इसकी नीलामी भी नहीं हो रही, तो इसलिए खुले में दुकान लगाना पड़ता है, तो दुकान भर के ले जाना पड़ता है शाम को। इसकी आपने कहीं शिकायत की क्या? अभी तो की थी, लेकिन 2-3 बार की थी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी ये प्रतीक्षालय बनी थी यहाँ पे, सो मटा दी गई है। यहाँ ना यहाँ पानी है, ना ये बैठने के लिए सुविधा है, कुछ भी। यात्री बहुत परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ बैठते हैं। मैं बस स्टैंड में गया हुआ था और मैंने देखा तो वाकई में वहाँ पर उतनी सुविधाएं जो होना चाहिए वो नगर परिषद मुहैया नहीं करवा पाया है। इसलिए मैंने तत्काल में जो एक बतौर वैकल्पिक व्यवस्था हम तत्काल में जैसे पानी उपलब्ध करा दें, उनके बैठने के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध करवा दें, और स्वच्छता विशेष करके, तो ये 3 चीज़ें जो मैं तत्काल करवा सकता था ये मैंने करवाई है वहाँ पर। और आगामी भविष्य के लिए भी जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2य चरण में वहाँ का जो है सीमेंटीकरण है फर्श का और रेन बसेरा का है, तो उसके लिए भी मैंने अपने वरिष्ठालय में चर्चा की है, पत्राचार किया है। जल्दी से जल्दी वहाँ से जैसे हमें दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि मामले में संज्ञान लेने के लिए कब तक जिम्मेदार अपनी आंखें खोलेंगे और कब विकास का उजियारा होगा। IND24 के लिए तेंदुखेड़ा से मिथिलेश पटेल की रिपोर्ट। तो तेंदुखेड़े का ये बस स्टैंड अपनी बेबसी पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा यात्रियों के लिए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर तमाम तरह के निर्माण भी किए गए, लेकिन अभी तक जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से अगर बात की जाए, बस स्टैंड पर तमाम तरह की सुविधाओं का वादा किया गया था, दावा किया गया था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, ना तो वहां पर शेड है कि जो चलचलाती धूप पड़ती है उससे बचा जा सके, या फिर बरसात में भी कितनी परेशानी वहां पर होती होगी यात्रियों को, इसका अंदाजा लगाना भी
इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा परेशानी वहां पर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं? जी मैं जी आपको बता दूं, नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली जो नगर परिषद है उसका पूरा मामला है। यूँ तो सरकार द्वारा कोई विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करा दी जाती है। जैसे तेंदुखेड़ा पुराना बस स्टैंड है, जो उस पर जगह कम होने के कारण नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसमें शासन द्वारा 3 करोड़ के ऊपर राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन अभी तक बस स्टैंड का निर्माण कार्य नहीं हुआ। जैसे कि यात्री अगर आते हैं बस के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो धूप में बरसात में खड़े रहते हैं। ना तो वहाँ पर समतीकरण किया गया है, ना ही प्रतीक्षालय बनाया गया है। जैसे यहाँ प्राइवेट में 4 से 5 स्कूल हैं, जो गाँव से बच्चे आते हैं, छात्र छात्राएं, वह भी बस के इंतजार के लिए धूप में और बरसात में इंतजार करती हैं बस का जी। लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही। जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है शौचालय, तो उसमें ताला पड़ा रहता है, ना तो कोई चौकीदार की व्यवस्था की गई है। अगर कोई बाहर से आदमी आएगा उसको जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। जी। जैसे कि यहाँ शटरें बनाई गई हैं, अभी तक उन शटरों का नीलामी नहीं की गई है, जिससे कि दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, हम आपके पास वापस लौटेंगे। अभी हमारे साथ में ग्रामीण दुकानदार कुलदीप खटीक जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, जिस तरह से ये जो पूरा मामला है बस स्टैंड का, यहाँ पर ये दावा किया गया था कि ये नया बस स्टैंड बनेगा तो तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जैसी तस्वीर हमने देखी है वहां से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है? सर, इधर परेशानियां ये हैं कि मतलब प्रतीक्षालय जो बनी थी वो भी मिटा दी गई है, और स्टैंड जो बन रहा था वो भी नहीं है जी। और जो शटरें बनाई गई हैं उनको अभी तक नीलाम नहीं किया गया जी। तो इस पूरे मामले और जी जी और भी तरह की परेशानियां हो रही हैं। ना उधर पानी की व्यवस्था है, ना उधर किसी को बैठने की व्यवस्था है। जी। तो इतनी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर हैं, आप लोगों के द्वारा इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई? तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है ना जी। अपन ने हरकत जी मतलब वो की है, उधर में सुनवाई की कोई वो नहीं है। जी। तो अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? क्या इस तरह पर निर्माण की बात कह रहे हैं या फिर किसी तरह का आश्वासन अभी तक मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। और जैसे पहले पुराना स्टैंड था जी, उधर हर तरह की व्यवस्था थी, उधर सब मिटा दिया गया जी। ना उधर भी नहीं है कुछ जी। उधर जो व्यापारी लोग थे वो भी परेशान हो रहे हैं। पुराने बस स्टैंड पे धंधा ही नहीं रहा। जी। तो जो पुराना बस स्टैंड था वहां पर आप बता रहे हैं कि वहां पर सारी सुविधाएं थी, तो उसके बावजूद उसको पुराने बस स्टैंड को हटाकर नया बस स्टैंड क्यों बनाया गया? नया बस स्टैंड बनाया तो है, मगर उधर कुछ व्यवस्था नहीं है और ले गए, ये तो अपन को भी नहीं पता। जी जी। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से बात की जाए पुराना बस स्टैंड, जैसे कि जो स्थानीय दुकानदार हैं, ग्रामीण हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर सारी तरह की सुविधाएं थी, तो वहां पर उस बस स्टैंड को हटाकर नया बस स्टैंड बनाया गया, ये वादा दावा करके कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जो सुख सुविधाएं पुराने बस स्टैंड में मिल रही थी वो भी यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। तो फिर आखिर यहाँ पर ये बनाया क्यों गया है और जो राशि स्वीकृत हुई है उसका आखिरकार किया क्या गया है? मयंक जी, जो पुराना बस स्टैंड था तो उस पे क्या भोपाल, जबलपुर और यहाँ नरसिंहपुर, सागर, गाड़ावाड़ा जी सारी बसें आया करती थी। जगह कम होने के कारण ही नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया गया था जी। और जब अधिकारियों से अपन बात करते हैं कि राशि स्वीकृत हो गई, फिर भी क्यों निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, तो अधिकारी गोलमाल करके जवाब देते हैं कि राशि स्वीकृत तो हुई है लेकिन राशि नहीं आई है। कभी बोलते हैं राशि आ गई है, निर्माण कार्य चालू है, ऐसा करके गोलमोल करके जवाब देते रहते हैं। जी जी। तो लगातार इतने समय से ये इसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, परेशानी हो रही है, तो उसको लेकर चलिए आपके पास एक बार फिर से जोड़ेंगे। हमारे साथ में नीलम चौहान, नगर परिषद सीएमओ, जुड़ गए हैं। नीलम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो पूरा बस स्टैंड का मामला है, नया बस स्टैंड बना है लेकिन वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं मिल रही हैं, क्या वजह है कि इसको करोड़ों रुपए की राशि इसमें उसकी स्वीकृत हुई थी लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है? जी जी जी। देखिए, विगत 5-6 दिवस पूर्व ही मेरे द्वारा नगर परिषद तेंदुखेड़ा का प्रभार लिया गया है जी। साथ ही तत्काल में यानी प्रथम दिवस ही मेरे संज्ञान में ये
जानकारी आई हुई थी, जी तो मैं तुरंत वहां पर बस स्टैंड जाकर के मैंने देखा तो वाकई में थोड़ा स्थिति तो वहां की गंभीर है। जी तो मैंने उसमें तत्काल में बतौर वैकल्पिक व्यवस्था में जो चीज वहां पर कर सकता हूँ, तो मैंने तुरंत में पानी के लिए टैंकर वगैरह भिजवाए, साफ सफाई जी। करवाए, जो वहाँ सुलभ शौचालय वगैरह है उसकी सफाई करवाया। तो जो मैं फास्ट रिलीफ जो होता है कहना चाहिए तत्काल वाला, तो जी। वो मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। बाकी सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड फेज में है वो बस स्टैंड का जो विस्तारीकरण और निर्माण कार्य, तो उसके संबंध में मैंने वरिष्ठालय से पत्राचार भी किया है कि उस संबंध में जो है हमें राशि का आवंटन अभी नहीं हो पाया है। जैसे ही राशि आवंटित हो जाती है उसका काम कंटिन्यू कर देंगे और भविष्य में जो भी है इस प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी अभी नया है, जी वहाँ पर मैं अभी ही ज्वाइन किया है। जी बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि आपने वहां पर अभी त्वरित कार्रवाई की है, वहां पर जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है वो की है, लेकिन काफी समय हो गया है यहाँ पर नए बस स्टैंड का जो निर्माण कार्य होना था वो अटका पड़ा था। अभी आपने जानकारी हासिल की है कि क्या वजह है, मुख्य वजह जिसकी वजह से अभी तक नहीं हो पाया है? और अगर जो राशि की आप बात कर रहे हैं कि वो नहीं हुई है, तो क्या इसको लेकर पहले कोई प्रयास किए गए? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने इसमें प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले क्या प्रयास नहीं किए गए थे इस दिशा में? ये प्रयास मैंने पूर्व जो यहाँ का स्टाफ था कहना चाहिए, मैंने उनसे जानकारी लिया, तो इस संबंध में उन्होंने जो है बताया मुझे कि क्योंकि वह योजना जो है मुख्यमंत्री अधोसर सुरक्षा द्वितीय चरण में थी और उसमें कुछ समय के लिए कुछ इशू आ गए थे, इसकी वजह से वो नहीं हो पाया था। तो उसका जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करके एग्रीमेंट वगैरह होता है नगर परिषद की ओर से और बैंकों के मध्य, तो एग्रीमेंट हो चुका है। जैसे ही राशि का आवंटन होगा हम उसमें कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ में राजेश राय जुड़ गए हैं जो कि नगर परिषद उपाध्यक्ष हैं। राजेश राय जी, जिस तरह से ये जो बस स्टैंड है नया, उसको तमाम तरह की सुविधाओं के साथ में लैस होना था, लेकिन अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि करोड़ों रुपए की राशि इसको लेकर स्वीकृत की गई है? जी हाँ, नमस्कार। आपके लिए जी क्या है सर, मुख्यमंत्री अधोसंरचना से 3.25 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर भी हो चुका है जी, मगर प्रशासन के कारण कुछ काम ढीला यानी वो हो रही है जी। टाइम पे ठेकेदारों को भी बिल न देना या टाइम पे काम न कराना, थोड़ा इनका भी वो है। इसमें थोड़ा सा अधिकारी अपने आप चुस्त हो जाओ, सब काम हो जाएगा। पैसे अपराध है, टेंडर भी लग चुके हैं मगर काम कराने की इच्छा शक्ति नहीं है अधिकारी कर्मचारियों में। जी, तो ऐसा क्यों है कि वहां पर जो काम होना चाहिए था उसमें इच्छा शक्ति क्यों अधिकारी नहीं दिखा रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे? क्योंकि करोड़ों रुपए की राशि जब स्वीकृत हो चुकी है, जो परेशानी लोगों को लगातार यहां पर उठानी पड़ रही है, क्योंकि पुराने बस स्टैंड जो कि खत्म कर दिया गया है, वहां पर सुविधाएं मौजूद थी। जब जगह कम पड़ी तो आपने नया बस स्टैंड बनाया, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं अभी। जी हाँ, वो इनको हम लोगों को तो खैर 1 साल हो गया, मगर हम लोग बार बार उनको बोलते भी हैं। जी, एक यात्री प्रतीक्षालय बना था तो प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से उसको तोड़वा दिया। जी, पानी की टंकी बनाई थी, वो उसको सुविधा नहीं है सर कुछ। भाई आम जनता परेशान है उसमें, जी। बार बार अपन बोलते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या कुछ आश्वासन मिलता है, क्या कुछ कार्रवाई की बात इस पूरे मामले पर की जाती है? बोलते तो सब मगर करें तो वो जी, तो कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी, जिस तरह से लगातार वही बात बार बार सामने आ रही है कि कई बार बोल चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपनी मनमर्जी वहां पर चलाई जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि कई बार ग्रामीण भी शिकायत कर चुके हैं, कई लोग शिकायत कर चुके हैं, और अभी जिस तरह से अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने क्या से अभी पदभार संभाला है, वो तुरंत उन्होंने इंतजाम किए हैं। तो जो वादे उन्होंने किए हैं कि अभी जो इंतजाम किए गए हैं, क्या वो वहां पर अभी शुरू हो पाए? जी मयंक जी, जो नगर परिषद सीएमओ तो ने नया प्रभार लिया है, अभी कल मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने तत्काल एक्शन में लिया और वहां जाके थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए हर सीएमओ आके व्यवस्थाएं कर देता है। अंत में निर्णय यही होता है कि कोई उस पर निगरानी नहीं करता है। ना तो उस पर कोई अधिकारी पहुंचते हैं, जैसे एसडीएम महोदय को भी बार बार अवगत करा दिया जाता है, फिर भी यही बोलते हैं कि ठीक मैं दिखवाता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में महेंद्र जोड़ी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करते हैं। महेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये जो बस स्टैंड का मामला है काफी उलझता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन
वो अभी तक नहीं हो पाया है राशि स्वीकृत होने के बावजूद। क्या वजह है इसके पीछे? वजह ये है कि इसका अभी कोई वो पैसा नहीं है नगर पंचायत के पास जी। तो क्या है, वहाँ सीमेंटीकरण होना जरूरी है, रैन बसेरा होना जरूरी है जी। अभी उन्होंने दुकानें तो बना दी हैं, लेकिन दुकानें बनाने से कोई मतलब नहीं निकला। जी वहाँ बैठने की व्यवस्था तक नहीं है यात्रियों को, जी क्योंकि थोड़ा क्या है, गांव के बाहर है वो, जी। और वहाँ सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यात्री जो आते हैं उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या वजह बताई जा रही है? जिस तरह आप बता रहे हैं कि पैसा वहां पर नहीं है, तो क्या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पैसा आए और इस तरह से जो बस स्टैंड अधूरा पड़ा है वहां पर जो सारी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी परेशानी तो बहुत है। सीएम साहब बोल रहे थे कि जब पैसा आएगा जब काम करवाएंगे हम। अभी क्या है, मजा नहीं आ रहा कुछ, ऐसा बता रहे थे वो। जी, लेकिन इतने समय से अभी तक क्या प्रयास नहीं किए गए? बार बार बोला नहीं गया कि जल्द से जल्द यहाँ पर व्यवस्था की जाए? मद की बात की जा रही है कि अभी तक नहीं आया, लेकिन बार बार जब ऊपर तक बात करनी पड़ेगी तब जाकर पैसा आएगा। अभी तक उस तरह के प्रयास देखने को मिले हैं अभी? हाँ नहीं, थोड़ा बहुत समलीकरण का काम तो हुआ है। वहाँ लेवल क्या है, वहाँ पत्थर थे जी। वहाँ लेवलीकरण तो किया गया है पिछले नगर परिषद द्वारा, जी। लेकिन क्या है, पूरा सीमेंटीकरण नहीं होगा। सीमेंटीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक कोई वहाँ रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होगी यात्रियों के लिए, जब तक बस स्टैंड अधूरा ही है अभी। जी, लेकिन जिस तरह से अभी बाकी तो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जो बन चुका है उसको भी सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है। सुलभ कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो वो बन चुका है, लेकिन उसमें ताला लटका रहता है। जो दुकानें बन चुकी हैं उनकी नीलामी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरी अव्यवस्था है वहां पर। जिस तरह से अब जो चीज जिसका निर्माण हो गया, कम से कम उसको तो शुरू किया जाए। बात सही है, उसका तो होना चाहिए। दुकानें बन गई थी, नीलाम कर देते उनको। जी। क्या है कि लोगों को रोजगार, बेरोजगार जो लोग हैं उनको सुविधाएं, लेकिन क्या है, वहाँ कोई रुकता नहीं है। रात में तो कोई रहता नहीं वहाँ पे। जी। क्या है कि पुलिस व्यवस्था भी नहीं रहती। अब यात्री रात में उतरते हैं, उनको दिक्कत भी होती नगर में आने जाने में। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे साथ में अब अभिलाष मिश्रा जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। अभिलाष जी, बड़ी समस्या लोगों को हो रही है। जो नया बस स्टैंड बना है वहां पर किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं है, पीने का पानी नहीं है। वहां पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ताला लटका हुआ है। जो शेड बनने चाहिए थे वो नहीं है। भरी बरसात में, धूप में, खुले आसमान के नीचे लोगों को खड़े रहना पड़ता है। क्या वजह इसके पीछे कि करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत होने के बावजूद लोग परेशान हो रहे हैं? अच्छी बात है कि आपको ये ज्ञात है कि राशि स्वीकृत है जी। उसके टेंडर भी लगना थे। कोरोना की वजह से शायद वहाँ सीएमओ भी चले गए थे, अभी सीएमओ भी आ गए हैं वहाँ पे जी। और वो व्यवस्था में लगे हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि। वहाँ के नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदय से मेरी बात भी हुई थी पिछले हफ्ते के लगभग। जी, लेकिन जिस तरह वो से प्रयास कर रहे हैं। चूंकि क्या है जी, ये एकदम से तो हो नहीं जाएगा। शेड बनेगा तो उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है, जो अधूरा पड़ा है, लेकिन जो चीज शुरू हो चुकी है, जो चीज बन चुकी है, वहां पर दुकानें बन चुकी हैं, उनकी नीलामी करवा दी जाए। जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बन चुका है वो उसमें ताला लटका रहता है, उसको शुरू करवा दिया जाए। कम से कम इतना तो अभी करा दिया जाए। देखिए, वहाँ दुकानें बन गई, लेकिन फोर लाइन की वजह से भी अभी वहाँ पे सिचुएशन पूरी 100% क्लियर नहीं हो पाई। फोर लाइन का काम वहाँ निर्माणाधीन है। सीएमओ से और आपके संज्ञान में आ गया है मामला, तो मैं आज फिर से बात कर लेता। मेरी लगभग 8-10 दिन पहले इन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी जी। और मैं प्रयास करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी काम हो जाए। जी, लेकिन जिस तरह से हमारी ग्रामीणों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो पुराना बस स्टैंड था वहां पर सारी सुविधाएं थी, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, नया बस स्टैंड किया गया। भले ही पहले पूरी तैयारी नहीं की गई थी कि यहाँ पर पहले बन जाता पूरी तरीके से, तब उसको खत्म किया जाता। देखिए, मैं एक संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन के नाते मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, वहाँ की स्थिति ये है कि आप भोपाल में बैठे, मैं यही नरसिंहपुर में हूँ। तेंदुखेड़ा बस स्टैंड की स्थिति ये है कि वहाँ पे एक बस यदि खड़ी हो जाती थी तो वहाँ पे यात्रियों को निकलने के लिए भाई साहब जगह नहीं रहती जी। इस आशय से वहाँ पे नगर पंचायत में सर्वसम्मति से स्टैंड को बाहर किया गया था। वहाँ तो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है। जो पुराना स्टैंड था तो पहले ट्रैफिक चलता नहीं था जी, तो छोटी जगह में काम चल जाता था। अब बसें आती हैं, लगभग दिन में 50 बसें आती हैं, कहाँ खड़ी करोगे जी। ऐसे लोगों के कहने से तो कोई काम अपन करने लगेंगे जो जायज काम है। नगर पहले ग्राम पंचायत था तेंदुखेड़ा, उस समय तक वो 1-2 बसें 4 बसें आती थी तो वहाँ चल जाता था काम। नगर पंचायत बनने के बाद लोकल में भी वहाँ पे और भी लोग आ गए रहे,
बस्ती बड़ी हो गई तो नगर पंचायत हुआ। तो अब नगर पंचायत की दृष्टि को देखते हुए बस स्टैंड को बाहर लाया गया और उसकी सुविधाएं जल्दी से जल्दी ठीक करा दी जाए। जी, मैं तो तो अब मानता हूँ। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, तो हम कितने समय की उम्मीद करें कि ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी? कब तक जो लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो पाएंगी? मेरा रोज का मामला है बातचीत का जी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ जी, कि लगभग अप्रैल मई तक वहाँ सारी सुविधाएं पूरी मुहैया कराने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चलिए, आपने जो आश्वासन दिया है उस पर हम जाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जो आश्वासन आपने दिया है वो सही साबित हो, और अगर नहीं होगा तो हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं कि अप्रैल मई तक वहां पर जो सुविधाएं हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगी, जिस तरह से चीजें कही जा रही हैं, अभी तक क्या लग रहा है कि जो वादे दावे अब किए जा रहे हैं कितने खरे उतरेंगे उन दावे और वादों पर? जी मयंक जी, 3 वर्ष हो गए यही बातें करते करते, लेकिन अभी तक कोई सुविधाएं नहीं करा पाए। जैसे कि शौचालय बनाया है तो गया है जी, अगर उसमें एक चौकीदार बिठा दिया जाए, उसका ताला खोल दिया जाए तो लोग बात परेशान नहीं होंगे। जैसे नगर पंचायत द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा के जो स्वच्छ अभियान को चलाया गया था, शौचालय बनवाए गए थे, कोई बाहर शौच के लिए न जाए, ये व्यवस्था की गई थी। नगर परिषद द्वारा कोई बाहर लोग जाते तो उनसे रसीद काटते थे, 50 रुपए 100 रुपए की, लेकिन वो रसीद तो काटते थे, फिर यहाँ सुविधाएं तो दें। अब इसमें ताला पड़ा है, लोग कहाँ जाएंगे? स्टैंड पे अगर खड़े हैं वो कहाँ जाएंगे बाहर से? यार आदमी आया है तो जी, तो बिल्कुल जिस तरह से ये परेशानी है लोगों की, क्या लग रहा है कि वो खत्म हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार चीजें देखी हैं, हालांकि अभी जो नए जो सीएमओ आए हैं उन्होंने जरूर ये बात कही है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं वो भी ये कह रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो राशि को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि वो राशि अभी तक नहीं आई है। उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द राशि आए, प्रयास वहां पर शुरू हों और जो सुविधाएं हैं लोगों को वो मिल पाए। मिथिलेश, नया प्रभाव लिया है मैंने, तो उनने तो जैसे हम लोगों ने कल जाके बात की थी, तो बात करने के बाद उन्होंने पानी की व्यवस्था भी की है, शौचालय के जो ताले पड़े थे ताले भी खुलवा दिए गए हैं, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम इसकी सुविधाएं पूरी मुहैया करा दी जाएगी। जी, तो जिस तरह से अब अप्रैल मई में जिस तरह से सुविधाओं की बात की जा रही है, तो जो निर्माण कार्य भी बचा है, तो क्या कह सकते हैं कि इतने समय में यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो हो सकता है, या फिर ये जो समय है वो आगे और बढ़ सकता है? जी मयंक जी, जैसे राशि अगर नहीं आएगी इनके पास में तो ये तो वही गोलमाल जवाब देंगे। जी, राशि नहीं जी, बिल्कुल। मिथिलेश, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में जीएस डहरिया एसडीएम वो जुड़ गए हैं। डहरिया जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था, जिस तरह से जो बस स्टैंड है उसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। पुराने बस स्टैंड पर सुविधाएं थी, लेकिन नया बस स्टैंड बना है वो पूरी तरह से बेकार है। वहां पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे शौचालय की बात की जाए, पीने के पानी की बात की जाए, कुछ नहीं मिल पा रहा है, परेशान है लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सब चीजों के प्रति जो है हमारा पूरा प्रयास है, जैसे ही हमें आवंटन की व्यवस्था होती है हम अति शीघ्र उसका जो है निर्माण कार्य कराएंगे। जी, तो सुविधाओं का भी अभाव है निश्चित तौर पे, बिल्कुल बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है, हम अति शीघ्र इसको पूर्ण करवाएंगे। जी, क्योंकि 3 साल हो गए, ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर वो परेशान हो रहे हैं। अब कितना और समय लग सकता है इसमें? अब इसमें एक्चुअली शासन से बजट अपेक्षित है, जैसे ही हमें बजट मिलता है करेंगे। जी, तो अभी क्या कुछ कहा जा रहा है ऊपर अधिकारियों के द्वारा कि कब तक जो बजट है वो आवंटित हो जाएगा? क्योंकि शासन से संबंधित विषय है तो समय सीमा तो घर नहीं बता सकते, लेकिन जितने जल्दी हो सकता है बिल्कुल कराएंगे। जी, चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हमारे मिथिलेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से एसडीएम भी यही कह रहे हैं कि वही जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा, परेशान है हर कोई, यही कह रहा है कि परेशानी है, निश्चित तौर पर लोग परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि जो राशि है वो नहीं आ पा रही है। तो क्या कब तक ये राशि आ पाएगी? क्योंकि शासन का हवाला दे रहे हैं कि शासन की योजना है तब किया जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम वही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। तो हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो बस स्टैंड है वो बन सकता है? जी मयंक जी, अधिकारियों से अगर बात की जाती है तो अधिकारी एक ही बात बोलते हैं कि जब जो राशि आवंटन हो जाएगी तो उसके बाद हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे,
लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि राशि कब तक आवंटन हो जाएगी। जी। राशि कहाँ से नहीं निकल पाई है। अब अप्रैल मई का जो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये भी कहा ये क्लियर तो हो जाए कि अप्रैल मई तक राशि आवंटन हो जाएगी, जब जाके हम निर्माण कार्य करा पाएंगे। अब इसमें देखा जाएगा कि क्या करते हैं जो लोग राशि आने के बाद निर्माण कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है कि लोग गोलमाली जवाब देते रहे। जब 3 वर्ष हो गए इसी को घुमाते हुए कि राशि अब आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई राशि नहीं आई और कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। मैं जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर जो बस स्टैंड है वो बेबस है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए थी यात्रियों को वो मिलती नजर नहीं आ रही हैं। अधिकारी लगातार यही कह रहे हैं कि जब बजट आवंटित होगा तब यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर दिया जाएगा और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल पाएंगी। अब उम्मीद यही है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो सच साबित हों और जल्द से जल्द लोगों को सुविधाएं मिल पाएं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।